साथियों नमस्कार। भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। भागलपुर कृषि विभाग द्वारा किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी पंचायत में एग्री स्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों का डिजिटल पंजीकरण कर एक समग्र डाटाबेस तैयार करना है, जिससे उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सके। जगदीशपुर प्रखंड के एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर SK तिवारी ने फार्मर रजिस्ट्रेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। फार्मर ID के बारे में सभी संदेह दूर हो जाएंगे। मैं SK तिवारी, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर प्रखंड जगदीशपुर। इसमें हमारे जो भी किसान भाई प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का फायदा ले रहे हैं, उन लोगों को हम लोग बुला करके फार्मर ID तैयार करवाते हैं। इसमें किसान को अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल एवं अपना जमाबंदी रसीद अपने नाम से है तो ठीक है, अन्यथा या उनका पैतृक रसीद भी है तो उससे हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे कृषि विभाग के तरफ से किसान का आधार कार्ड से eKYC किया जाता है। इसके बाद राजस्व कर्मचारी के लॉगिन से यदि रैयत का जमाबंदी रसीद अपने नाम से है तो eKYC करके फार्मर रजिस्ट्री ID यानी FRID तैयार किया जाता है। ये ID बनने के बाद वो किसान ऑथेंटिक फार्मर हो जाता है, जो कि इस ID के आधार पर हमारे कृषि विभाग के साथ इससे जुड़े जो भी 12-13 विभाग है, उससे जो भी योजना आती है वो फायदा लेने के हकदार हो जाते हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में भागलपुर जिला अंतर्गत रहने वाले 300 NSS स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक सेविकाओं का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। प्रशिक्षण के तीसरे दिन स्वयंसेवकों को आग लगने के प्रकार, आग बुझाने के विभिन्न तरीके, धुएं में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के उपाय, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आग से मवेशियों और फसलों की सुरक्षा, फायर मॉक ड्रिल, आग लगने के बाद घायलों को अस्पताल, पूर्व प्राथमिक चिकित्सा तथा फायर मॉक ड्रिल में टीम संरचना की जानकारी दी गई। इस संबंध में विशेष जानकारी देते हुए NSS कोऑर्डिनेटर राहुल कुमार। मैं डॉक्टर राहुल कुमार, NSS प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। आपको पता है कि पूरे देश हमारा जो आपदा के लिए अभी तैयार हो रहा है। हमने विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें एक लक्ष्य यह भी है कि हमारा देश आपदा से लड़ने के लिए सशक्त बन सके। उसी कड़ी में पूरे देश में हमारे NSS स्वयंसेवकों को, NCC कैडेट्स को, भारत स्काउट गाइड के मित्रों को आपदा मित्र का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और भागलपुर जिला में 300 NSS स्वयंसेवकों को आपदा मित्र के प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। उनके प्रशिक्षण का आज तीसरा दिन है और SDRF के 7 सदस्य हैं जो ट्रेनर के रूप में उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रत्येक दिन का कोर्स निर्धारित है। आज तीसरे दिन का जो पाठ्यक्रम है वो प्रशिक्षण उनका चल रहा है। कान को बंद, और कान को बंद अगर करोगे तो पूछोगे घर का पता तो बताएगा ससुराल का पता। समझ रहे हो ना? तो आपको पता चलेगा कि इनका टॉप लेवल क्या हो गया। इसलिए कान को बंद नहीं करना है। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी पंचायत में सरकारी योजना के तहत प्रस्तावित विवाह मंडप के निर्माण को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार ने स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना था कि पंचायत द्वारा चिन्हित की गई भूमि विवाह मंडप निर्माण के लिए तकनीकी और व्यावहारिक रूप से उपयुक्त है या नहीं। निरीक्षण के दौरान BDO अमित कुमार ने पंचायत क्षेत्र का भ्रमण कर उस स्थल का गहन जायजा लिया जहां विवाह मंडप बनाए जाने का प्रस्ताव है। मौके पर BDO अमित कुमार ने कहा, बेसिकली सर्वेक्षण नहीं था, ये एक भ्रमण था और यहाँ पर हम लोगों का विवाह मंडप योजना के तहत एक विवाह भवन बन रहा है, तो उसके जमीन को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। उसी जमीन पे
संभवतः हम लोग इस बार शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। तो उस जमीन को ही हम लोग आज देखने आए थे कि वो जमीन उपयुक्त है अथवा नहीं है। तो वो एक वो था, दूसरा हमारा KYC और FR का कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, जैसा आप लोग सभी अवगत हैं। तो उसकी प्रगति भी और उसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही, वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, और वो भी देखना था। और साथ ही चूंकि एक ही परिसर में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र, हमारा एक आदर्श विद्यालय के लिए प्रपोज हमारा एक स्कूल है पंचानन जहाँ हम लोगों ने उसका प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। तो इन सभी चीजों को भी इसी भ्रमण में हम लोगों ने एक बार देखने का प्रयास किया है, और आगे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के लिए यहाँ पे आया है।